हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, अपनी स्टोरी को वापस से कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा किम नाम जून है वो अपने भाई के साथ ऑफिस में गया होता है। देन वो अपने भाई का थोड़ा बहुत कह सकते हैं वर्क में हाथ बटा रहा होता है। तभी जो हमारा आर्यन होता है वो उसे ज़्यादा वर्क नहीं देता है, क्योंकि वो जानता है अपने भाई को कि अभी उसे ज़्यादा वर्क देना ठीक नहीं है। तो इसी वजह से वो ज़्यादा वर्क नहीं देता है और ऐसे ही वो दोनों मिलकर वर्क को करते रहते हैं। और हमारा जो आरएम होता है वो सारी चीज़ों को जो फाइल वगैरह होती है उसे चेक करता रहता है। और उसी के मोबाइल पे किम नामजून की मोबाइल पे उसके फ्रेंड्स का फ़ोन आता है, शुगा और जिमिन का। जब उसका कॉल आता है तो जिमिन सॉरी हाँ, जिमिन ही उससे कहती है कि मतलब तुम कब से इतने शरीफ बन गए? इतना कहकर वो उससे हँसने लगती है। अब हम देखते हैं कि वो कहती है ओके ठीक है, रखो। उसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद उस ऑफ़िस में एक कार आके रुकती है। उसके बाद वो दोनों भागते आते हैं और आने के बाद डायरेक्टली उनके ऑफ़िस में ही आ जाते हैं, डायरेक्ट अंदर इन कर जाता है। बेचारा जो हमारा वॉचमैन रहता है वो जब तक उसे बोलता कि आप अंदर नहीं जा सकते, ये लोग तुरंत इतनी तेज़ आए होते हैं ना कि वॉचमैन पीछे-पीछे होता है। वॉचमैन को ऐसे भागते हुए उसके जो सेक्रेटरी होते हैं और जो ऑफ़िस के कुछ कलीग्स होते हैं उनके, वो लोग भी ऐसे ही आते हैं। जब देखते हैं तो जो हमारा आर्यन होता है वो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा नॉटी होते चले गए हो। तभी पीछे से आवाज़ आती है, ओह! कोई किसी को कह रहा है कि बहुत ज़्यादा नॉटी होता चला गया है। और ये हमारे कोई और नहीं, जेके और कह सकते हैं कि वी होता है। ये दोनों बोल रहे थे क्योंकि वो दोनों भी आए होते हैं इससे मिलने के लिए और उसकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए। आप कह सकते हैं कि हमारे जितने भी बीटीएस मेंबर थे सब वहीं पे थे और सब मस्ती कर रहे होते हैं। तभी वो जो हमारा आरएम होता है वो इशारा करता है वॉचमैन को और सब लोग को, अपने सेक्रेटरी को बोल देता है कि वो लोग वहाँ से जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग थोड़ा बहुत ऑफ़िस का काम करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हम लोग बहुत दिन बाद मिले हैं, तो चलो हम लोग कहीं मतलब लंच पर चलते हैं। तो वो लोग कहते हैं ओके। इतना कहकर उन सब की गाड़ी मतलब निकल जाती है एक 5 स्टार होटल के लिए। अब यहाँ पर सिर्फ़ आयु का और लीजॉन सुख को छोड़कर बाकी जितने लोग होते हैं वो सारे लोग, यहाँ पे पाँचों लोग, वो सब निकल पड़ते हैं और होटल में जाते हैं और जाकर वो लोग मतलब एक अच्छे से होटल में वो लोग जाते हैं और सोचते हैं कि वहाँ पर बैठ के वो लोग कोई मतलब खाना वगैरह, जो फन वगैरह थोड़ा-सा होता है ना, तो ये सारी चीज़ों को करेंगे। अब हम अदर साइड देखते हैं कि वहीं हमारा जो जिन होता है वो भी अपना काम कर के ना बहुत ही ज़्यादा थक गया था। तो उसे आज कह सकते हैं कि एक जो पेशेंट था वो मतलब बहुत ही ज़्यादा उसका मतलब कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट हमारा जिन कर रहा होता है और जो कि वो पेशेंट अब काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गया होता है और वो काफ़ी रिचेस्ट पर्सन रहता है। तो वो जिनसे कहता है कि क्या आप मेरे साथ चलेंगे लंच करने के लिए? तो हमारा जो जिन होता है वो मतलब अब इतने दिनों तक कह सकते हैं कि जो बेड पे रहता है 1-2 साल के लिए पेशेंट, तो वो इंसा उससे थोड़ी बहुत मतलब जान-पहचान हमारी हो जाती है। तो फिलहाल हमारा जो डॉक्टर जिन था वो काफ़ी ज़्यादा हम्बल एंड पोलाइट नेचर का था। वो सबसे हँस के बात करता था। तो इसी वज़ह से वो जो कह सकते हैं कि वो जो पेशेंट था अब वो ठीक हो चुका था। तो वो मतलब उसे थैंक यू बोलने के लिए तो वो उससे कहता है कि वो उसे उसके साथ लंच पर चले। तभी जो हमारा जिन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा काम कर के थक गया होता है। तो वो कहता है ओके, और इतना कहकर ना उसके साथ मतलब वो हॉबी को और नैन्सी को भी बोलता है। तो हमारे मतलब ये तीनों बंदे उधर से वो लोग आ जाते हैं और ये लोग ना वही होटल में आते हैं जिस होटल में हमारा किम नामजून, आरएम ये लोग आए होते हैं। और आने के बाद ये लोग अब आते हैं और आते ही ये लोग बैठ जाते हैं। उसके बाद वेटर आता है और उन लोग का जो ऑर्डर्स वगैरह होता है ये सारी चीज़ों को दे देता है। इधर हमारा कह सकते हैं कि उसी फ्लोर पर हमारा वो पर्सन आता है, कि कैसे उसका जो नाम है, उसका नाम रहता है मिस्टर मिन। तो जो मिस्टर मिन होता है वो डॉक्टर जिन के साथ आया होता है और उसके मतलब कह सकते हैं डॉक्टर हॉबी होता है और नैन्सी भी होती है। तो वो लोग आए होते हैं और आने के साथ इन लोग का कह सकते हैं कि थोड़ा-सा जो फ्री टाइम होता है डॉक्टर लोग का, तो वो लोग आते हैं। इन लोग का शिफ्ट कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए जो फ्री टाइम मिलता नहीं है डॉक्टर का, तो वो फ़िलहाल वो टाइम में ये लोग आते हैं।
तो आते हैं, आने के बाद वो लोग भी मतलब बातें कर रहे होते हैं और बातें करने के बाद ऐसे ही बातें करते-करते आ रहे होते हैं। इधर हमारा जो कह सकते हैं कि किम नामजून होता है, वो भी बैठा होता है और बैठने के बाद वो जैसे ही टेक लगाता मतलब चेयर पे कह सकते हैं कि पीछे की ओर ऐसे टेक लगाता, तभी वो देखता है कि सामने से डॉक्टर जिन, डॉक्टर हॉबी एंड डॉक्टर नैन्सी, ये तीनों किसी पर्सन के साथ आ रहे हैं। वो भी मतलब हँसते हुए, बातें करते हुए। हमारा जो किम नामजून था उसे इतनी तेज़ गुस्सा आती ना कि वो अपनी मुट्ठियों को बीच लेता। और इधर हमारा जो कह सकते हैं कि डॉक्टर जिन था ना, उसकी भी नज़र पड़ गई होती है, बट उसे ये समझ में आया होता है कि ये मिस्टर आरएम है, तभी वो कुछ बोलता नहीं, उसके बाद वो लोग बैठ जाता है। तभी हमारा जो डॉक्टर जिन होता है वो कहता है एक्सक्यूज़ मी, इतना इतना कहकर वो आता है और आने के बाद कहता है हेलो मिस्टर आरएम, और आरएम जो होता है हमारा कह सकते हैं कि किम नामजून के सामने बैठा होता है। तभी जो हमारा आरएम होता है वो कहता है हेलो मिस्टर जिन, या ये पीछे से आवाज आई होती है। अब इधर जो हमारा कह सकते हैं कि जिन था वो उसके किम नामजून की तरफ मुंह करके बोला था। जब वो उसे देखता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों भाई ने ब्लैक कलर के सूट को वेयर किया होता है, तो आज मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। अगर मतलब दोनों भाई बैठे होते हैं तो फिलहाल तो कोई नहीं पहचान पाता था, बट यहाँ पे जो किम आर्यन है वो पैर से मजबूर है, तो इसी वजह से लोग थोड़ा बहुत पहचान लेते थे। तभी वो कहता है ओह, तो इतना कहकर वो अपना मुंह बनाता है मतलब किम नामजून की तरह। अब किम नामजून को और भी तेज गुस्सा आता है, तभी जो हमारा आर्यन होता है उसे हंसी आ रही होती है, बट वो हंसता नहीं है। उसके बाद वो कहता है तो आप मतलब उसके बाद अब इधर कह सकते हैं कि जो हमारा जिन है उसके पास कोई क्वेश्चन नहीं रहता, वो कहता ओ आप यहाँ पे, तभी जो हमारा आर्यन होता है वो कहता है हाँ, और ये मतलब हम लोग फ्रेंड्स, और ये सारी चीज़ों को हमारा जिमिन, आर्यन, जेके वी, ये सब लोग नोटिस कर रहे होते हैं कि मतलब एक कह सकते हैं कि लड़के पर दोनों भाई आई मीन उस पे ट्राई कर रहे हैं, और ये बात ना हमारे टेकूक और यूनमिन दोनों समझ गए होते हैं, और दोनों की तरफ देखे और चारों लोग मतलब आपस में हाई फाई करते हैं और कहते हैं कि अब मजा आएगा। इधर जो हमारा कह सकते हैं कि नामजुन था ना, उसका पारा इतना ज्यादा हाई हो गया था वो सीधा उसका हाथ पकड़ता है, उसको लेके चेयर पे ही बैठा देता है और कहता है बैठो यहाँ पे। तभी जो हमारा कह सकते हैं आर्यन होता है वो कहता है बिहेव। उसके बाद अब डॉक्टर जिन होता है वो कहता है ओ मिस्टर आरएम, बस मैं ऐसे ही आपको देखी तो मैं चला आया था, आप ठीक तो हैं? तभी जो हमारा आरएम होता है वो कहता है ओके। उसके बाद वो कहता है ओ आई एम सॉरी, अब मुझे जाना होगा। तभी जो हमारा किम नामजून होता है वो कहता है तुम नहीं जा सकते। तभी पीछे से आवाज आती है डॉक्टर जिन, आप इन्हें जानते हैं? तभी वो जो पीछे वाला पर्सन होता है वो मिस्टर मीन होता है। तभी वो कहता है हेलो मिस्टर आर्यन। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है हेलो मिस्टर मीन, और इतना कहकर वो दोनों हैंडशेक करते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पे, तो वो बता देता है कि वो आया था, और ये भी बता देता है कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब हुआ, देन वो उसी किसी में ट्रीट देने आया। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि किम धामजून है, तो उसकी मुट्ठियाँ भिज गई होती है, उसे इतनी तेज गुस्सा आती है, ओ इसे तो पार्टी चाहिए, इसे मतलब पैसे वाले लोग चाहिए। वो ना इसे इतना ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा था, खैर वो कुछ बोलता नहीं। उसके बाद वो पर्सन जिन को लेकर चला गया होता है। तभी जो हमारा आरएम होता है वो अपने हंसी को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करे हुए बैठा था। उसके बाद कहता है ओके, तो मतलब खाना आ गया है तो खाना खाओ। अब हमारा मतलब किम नामजून करे तो क्या करे, अब उसे खाना खा, तो वो ना उठा के ना प्लेट में जो कह सकते हैं कि चीज़ें होती हैं आई मीन खाने का जो आइटम वगैरह होता है, वो सारी चीज़ों को रखता है एंड देन चॉपस्टिक से उठाकर खा रहा होता है और घूर रहा होता है जिन के। और उधर जो हमारी जिन थे उसके तो कह सकते हैं कि एकदम प्राण ही निकल गए थे, मतलब जान ही हलक में आ गई होती है उसकी। वो सोचता है खाऊं कि ना खाऊं, तो पेट में दर्द होने लगता है। तभी उससे मतलब हॉबी कहता है क्या हुआ, तुम बहुत ज्यादा डरे डरे है। तभी नैन्सी कहती है कि पीछे वो बास्टर्ड बैठा है। हॉबी का इतना सन्नाटा कि हॉबी की भी जो हमारी सिट्टी पिट्टी होती है वो गुल हो गई थी, क्योंकि उसकी तो फट के हाथ में ही आ गई होती है। और वो फिलहाल जब किम नामजून को देखता है, क्योंकि उसका जो ऑरा होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। उसके बाद वो लोग खा पी लेते हैं। इधर जो हमारा जिन होता है वो पर्सन के साथ खा लेता है, और खा पी लेने के बाद वो भी बैठा बात कर रहा था। तभी उसके मोबाइल पर फ़ोन आता है मिस्टर मिन के, और वो मतलब उसकी वाइफ़ का रहता है, तो वो कहती है कि
हनी तुम कहाँ हो? तभी वो बता दे तो वो कहता है कि क्या तुम घर पे आ सकते हो? और इतना कहकर वो फ़ोन को कट कर देती है। तभी जो हमारा मिस्टर मीन होता है वो कहता है कि एक्सक्यूज़ मी जेंटलमैन, मुझे शायद घर पे जाना पड़ेगा। तभी जो हमारा डॉक्टर जिन होता है वो कहता है कोई बात नहीं। तभी मिस्टर मीन कहता है कोई बात नहीं, मैं मतलब अपने ड्राइवर से बोलकर आप लोग को घर तक छुड़वा दूँ। तभी जो हमारा डॉक्टर जिन होता है वो कहता है नहीं, नहीं कोई बात नहीं, हम लोग चले जाएँगे और हाँ, थैंक यू ट्रीट देने के लिए। तभी जो हमारा मीन होता है वो कहता है नहीं, आप तो डॉक्टर हो। एंड देन सारी बातों को जो होता है वो बात कर रहा था, उसके बाद वो वहाँ से चला जाता। अब ये सारे लोग खाना खा लिए होते। खाना खाने के बाद हम देखते हैं कि अब जो हमारा जिन होता है वो उठने के बाद वो वॉशरूम में चला जाता है, वॉशरूम में जाता है और जाने के बाद अपने हाथ का मतलब हाथ को अच्छे से वॉश करने लगता है। इधर हम देखते हैं कि जो किम नामजून है वो अपना आधा खाना खाया था और आधा खाना खाने के बाद वो उठता है, जब देखता है कि मतलब जिन गया है वो भी फटाक से उठता है और अपने भाई को कहता है मैं अभी आया। इतना कहकर उसे भी छोड़कर वो उठ जाता है और जाता है वॉशरूम में। जब वॉशरूम में फिलहाल कोई नहीं था तो वो जाता है और देखता है, वो क्या करता है कि पीछे से डोर को क्लोज कर देता है और डोर क्लोज करने के बाद जब डोर क्लोज करते हैं तो पीछे मुड़कर हमारा जिन देखता है तो वो कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं। तभी वो कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें तो बहुत शौक है ना। और वो गुस्से में ना अपने हाथों को धुलता है, हैंकी निकाल के मतलब अपने हाथों को अच्छे से वॉश करता है और उसके पास मतलब एक एक कदम बढ़ा रहा होता है। तभी जो हमारा जिन था वो डर गया था और वो पीछे मतलब बैक हो रहा होता है और उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो और तुम्हें बहुत ज़्यादा शौक है ना कि अमीरों के साथ रहने का, उनके साथ मतलब तुम्हें टाइम स्पेंड करने का, तो बताते क्यों नहीं हो? मैं उससे मतलब कहीं ज़्यादा अमीर हूँ और मैं तुम्हें ऐसे ऐसे पर्सन ला के दूंगा कि जो बहुत ही ज़्यादा मतलब पैसे वाले होंगे, तुम मुझे बताओ। इतना कहकर वो गुस्से में उसकी तरफ आ रहा था। तभी जो हमारा डॉक्टर जिन होता है वो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम क्या कहना चाहते हो? तभी वो कहता है तुम सीधी बात क्यों नहीं करते कि तुम बस अमीरों के साथ सोना चाहते हो। हमारे मतलब कह सकते हैं किम नामजून के मुंह से ऐसा जो अशब्द कह सकते हैं कि लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, वो जब सुनता है तो हमारा जो जिन होता है वो अनकंट्रोल हो जाते हैं और वो एक थप्पड़ खींच के ना किम नामजून को मार देता है और इतना तेज मारता है ना कि उसकी पांचों की पांचों उंगलियां जो लंबी लंबी होती है जिनकी ना वो कह सकते हैं किम नामजून के मतलब पूरे चेहरे पे ही बन जाती है और कहती है कि हो गया, तुम बोल लिए, तुम पैसे वाले अपने आप को समझते क्या हो? इतना कहकर वो उसे धक्का देता है और धक्का देकर जैसे ही बाहर जाने वाला होता है कि हमारा जो किम नामजून था ना उसका ईगो हर्ट हो गया था कि उसे मतलब किसी ने थप्पड़ मारा, वो भी इतनी तेज से थप्पड़ मारा। उसे इतना तेज गुस्सा आता है कि वो तुरंत उसे वॉल पर मतलब ऐसे धक्का दे देता है और उसके ऊपर आता है और आते ही जैसे ही उसका गला मतलब कस के गला ऐसे पकड़ के ना उसको एक झटके में आगे करता कि हमारा जो किम नामजून होता है वो सॉरी जो जिन होता है वो किम नामजून के ऊपर ही आकर गिरता है और आने के बाद ना उसकी कह सकते हैं कि एक्सीडेंटली मतलब उन दोनों की किस हो जाती है और उन दोनों की कह सकते हैं कि जो ब्रीथिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी हो जाती है और उन दोनों की जो सांस थी वो फिलहाल तो कह सकते हैं कि मतलब एक दूसरे के नेक को ऐसे छू के जा रही थी। अब इधर जो हमारा कह सकते हैं कि जिन था वो थोड़ा सा नर्वस हो गया था क्योंकि वो ना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं डर गया था, वो काँपने लगता है। तभी वो कहता है कि छोड़ो मुझे। तभी जो हमारा किम होता है वो कहता है क्यों? तुम्हें छोड़ने की बहुत जल्दी पड़ी है ना? और इतना कहकर वो उसे अपनी ओर टर्न करता है, आई मीन सही से करता है उसके फेस को। उसके बाद वो उसके लिप्स को गुस्से के मारे ना बस किस करने लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे और पीछे-पीछे उसे कह सकते हैं कि ढकेलते जाता है। उसके बाद जो कह सकते हैं कि वहाँ पे रहता नहीं है कि आई मीन टिश्यू पेपर जिसमें लगा होता है ऐसा हैंगर टाइप में पकड़ने वाला, तो वो उसी को पकड़ कर ना उसे मतलब कह सकते हैं कि उसे धक्का देकर ना वो उसी के मतलब सहारे से वहाँ पे को प्रेस कर देता है और उसके ऊपर काफी ज्यादा डोमिनेंट हो रहा होता है और उसकी लिप्स को वो सक करे जा रहा होता है, किस किए जा रहा होता है, वो भी ब्रूटल तरीके से उसे इतना ज्यादा सक करता है उसके अपर लिप्स को, लोअर लिप्स को। उसके बाद जब वो सांस नहीं ले पाता था ना तो वो उसे छोड़ता है। तभी जो हमारा डॉक्टर जीन होता है वो थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है और जब किम ये देखता है और वो भी मतलब सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो गुस्से में ना वहां से मतलब अपने हाथों को वापस से वॉल पर मतलब एक पंच कसकर मारता है और वहां से निकल जाता है।
निकल जाने के बाद अब हम देखते हैं कि जो हमारा जिन होता है वो थोड़ी देर के लिए एकदम शॉक रह गया होता है, क्योंकि उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि डर लग गया था। तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसका जो पैर है ना वो एकदम शेक करने लगे थे। फिलहाल से तो वो नीचे वहीं पर बैठ जाता है। उसके बाद वो जब अपने आप अच्छे से काम डाउन करा लेता है, फिर वो बाहर आता है। आई मीन फिर अपने आप को वो मिरर में देखता है, तो उसकी कह सकते हैं कि हालत हमारे किम नामजून ने खराब कर दी हुई थी। इतनी ज़्यादा उसकी हालत खराब हो गई थी, तो इसी वजह से वो फिलहाल तो अपने आप को सही से करता है। उसके बाद वहाँ पर यूनमिन आ जाते हैं और उससे पूछते हैं, मीन शुगा और जिमिन कि क्या तुम ठीक हो? तभी वो कह देता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? तभी जो हमारा जिमिन होता है वो मतलब उससे कहता है कि हम लोग वॉशरूम में आए थे, तो मतलब बस ऐसे ही। और किम नामजून को ना गुस्से में मैंने देखा। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, और इतना कहकर ना वो वहां से चला जाता है। इधर जो हमारा शुगा होता है वो कहता है कि इस गधे ने लगता है फिर से कुछ किया ही है। इतना कहकर ना वो जिमिन को इशारा करता है कि उसकी लिप्स की तरफ देखो, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा किम नामजून था वो जिमिन की लिप्स पर जोर से मतलब बाइट कर लिया होता है, ऊपर नीचे दोनों, जिससे मतलब कह सकते हैं कि लिप ब्लड तो नहीं आ रहे थे, बट वो स्वेलिंग हो गए थे और उनमें से वैसे थोड़ा सूजा सूजा हो गया था, तो ऐसे टाइप्स में लग रहा होता है। देन उसके बाद वो कुछ बोलता नहीं। उसके बाद वो आता है और हॉबी से कहता है कि चलो हमें चलना चाहिए। तभी हॉबी और नैन्सी उसके मतलब चेहरे को देखते हैं। उसके बाद जो हमारा हॉबी होता है, नैन्सी होता है, वो फटाक से नोटिस कर लेता है और कहता है कि तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ? तभी वो कहता है कि कुछ नहीं। तभी जो हमारी नैन्सी होती है वो हॉबी के हाथों को प्रेस करती है और कहती है कि जाने दो, जब वो कंफर्टेबल हो जाएगा तब वो बता देगा। समझ में आया? तभी जो हमारा कह सकते हैं कि ये जिन होता है वो कह देता है ओके, और इतना कहकर वो तीनों वहां से निकल जाता है। इधर जो हमारा किम नामजून था उसे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एकदम पागल कह सकते हैं कि पागलों की तरह वो आता है, आने के बाद बैठ जाता है। तभी जो आरएम होता है वो कहता है क्या हुआ? तभी जो हमारा कह सकते हैं किम नामजून होता है वो अपने भाई को देखता है। उसके बाद कहते हैं क्या मतलब? वो मेरे भाई से प्यार करता था, इसका मतलब मैं अपने भाई की ही बॉयफ्रेंड से चीट कर रहा हूँ क्या? मतलब वो भाई से प्यार करता है। और इतना कहकर ना वो कह सकते हैं कि आर्यन की तरफ ही देख रहा था। इधर जो हमारा आर्यन होता है वो भी उसके चेहरे को अच्छे से देख रहा होता है कि मतलब किम नामजून ने अब ऐसा कौन सा कांड कर दिया है कि जो वो उसे इतना ध्यान से देख रहा है। तभी वो कुछ बोलता नहीं। तभी किम नामजून कहता है कि आपका हो गया भाई? तभी वो कहता है हाँ। उसके बाद वो सारे लोग से पूछते हैं कि आप लोगों ने खा लिया? वो कहता हाँ। तो वो उससे कहता है कि भाई अब मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, दिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने अड्डे पे। तो वो कहते था ओके। उससे कहते था कि आप घर पर जाओ, वहां से मैं डेली ऑफिस आपके साथ आया करूंगा। तो वो कहता था ओके। इतना कहकर वो उसे घर भेज देता है और वो अपने अड्डे पर निकल पड़ता है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि सारे लोग अपने अपने वर्क प्लेस पर चले गए होते हैं, सिवाय आरएम के, क्योंकि आरएम मतलब बहुत ज्यादा थक जाता था, तो वो ज्यादा टाइम जॉब नहीं करता था और वो आकर मतलब ऐसे ही कह सकते हैं कि बैठकर सॉरी मतलब अपने घर पर आ जाता है। अब हम देखते हैं कि एक पर्सन जो कि अमेरिका से आज ही आया होता है, और आते ही उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया होता है। तो वो हमारा जो पर्सन है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।